अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। आज हम जो एपिसोड डिस्कस करेंगे ICT 22 का मेंटरशिप हम की प्लेलिस्ट बना रहे हैं, जिसमें आज की जो एपिसोड है उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम एंड इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। ये दो टॉपिक्स हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम पैराडाइम को समझते हैं, ये जो मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम है वो क्या है। उसके बाद हम इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो को डिस्कस करेंगे। किसको? इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो स्पेक्युलेटिव अनइन्फॉर्म मनी, विलिंग और अनविलिंग लिक्विडिटी, अगर ये चाहें या ये ना चाहें तो अब ये क्या है, ये जो बड़े बड़े हेज फंड, इंस्टीट्यूशनल बैंक्स वगैरह होते हैं, अब उनको किस तरह से वो जो है ना किस तरह से मार्केट को देखते हैं, वो किस तरह से वो अगर चाहें तो लिक्विडिटी ग्रैब करें, वो ना चाहें तो लिक्विडिटी ना लें। अब इनका मेन मकसद क्या होता है? अब जो रिटेलर होता है ना वो उनका टारगेट होता है। जहाँ पे रिटेलर जो होता है उनका मेन टारगेट वो होता है कि रिटेलर को आउट करके फिर अब जो रिटेलर होता है वो बेचारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस, जैसे हम हैं रिटेलर ट्रेडर हैं, ठीक है, हम इन बड़े बड़े हेज फंड बैंक्स वगैरह को कॉम्पैक्ट नहीं कर सकते। हम बस जो ट्रेड करते हैं वो थोड़ा सा स्मार्टली, अगर ICT को थोड़ा सा फॉलो करके हुए, ICT को फॉलो करते हुए ये चीज़ों को थोड़ा सा समझें हम, लेकिन इनको कॉम्पीट नहीं कर सकते क्योंकि ये बड़े बड़े हेज फंड होते हैं। अगर थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे उनके ऑर्डर्स वगैरह दिखा दूँ, अब ये जो है ये बैंक्स के ऑर्डर्स हैं, ठीक है। ये ऑर्डर्स जो है 4 तारीख के हैं, आज के है ऑर्डर हैं। ये वाले ऑर्डर्स देखें, ये कल वाले मंडे के ऑर्डर्स थे। तो यहाँ पे देखें कि ये मिलियन एंड बिलियन में ऑर्डर्स लगे हुए हैं। यहाँ पे ये चेक करें, ये प्राइस है यूरो USD की, USD JPY है, GBP USD है। इनके ऑर्डर्स देखें तो ये क्या है, मिलियन बिलियन में ऑर्डर्स लगे। तो हम क्या है, हम स्मार्ट, हम क्या है, हम है रिटेलर ट्रेडर, ठीक है। तो ये बड़े हेज फंड या बैंक्स वगैरह जो है, ये देखें इनके ऑर्डर्स आप देखें। ये स्क्रीनशॉट मैंने इसलिए निकाला ताकि आपको पता चले कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा इस पैराडाइम को और थोड़ा सा इस ऑर्डर्स वगैरह को। और उसके बाद आ जाते हैं हम रिटेलर ट्रेडर। रिटेलर ट्रेडर जो होते हैं और यहाँ स्मार्ट मनी जो ट्रेडर होते हैं, स्मार्ट मनी। अब स्मार्ट मनी वाले क्या करते हैं? अब ये तो हो गए बड़े स्पेक्युलेटिव अनइन्फॉर्म मनी, लिक्विडिटी, अनलिक्विडिटी, अनविलिंग, विलिंग और अनविलिंग लिक्विडिटी वगैरह। अब ये लिक्विडिटी प्रोवाइड स्मार्ट मनी क्या करते हैं, इसके अगेंस्ट या इनके हिसाब से ये जो है ना, अब ये स्मार्ट मनी क्या करते हैं? अब स्मार्ट मनी, जैसे कि स्मार्ट मनी जो कि ICT के हिसाब से जो कॉन्सेप्ट वगैरह है स्मार्ट मनी का, जिसको SMC भी कहा जाता है, ICT वगैरह, ये दोनों फॉर्म है। ICT का पहला वर्जन SMC, उसके बाद जो एडवांस वर्जन है वो ICT है। तो स्मार्ट मनी क्या करते हैं, वो पैटर्न को ट्रेड नहीं करते, वो किसी इंडिकेटर को ट्रेड्स नहीं करते। जहां पे रिटेलर बाय करते हैं, रिटेलर क्या करते हैं, बाय करते हैं, और जो स्मार्ट मनी है वहां पे क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम चार्ट पे बेहतर समझ सकते हैं, ना कि इस पैराडाइम को आप थोड़ा सा बस कॉन्सेप्चुअली ले लें कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे समझें। तो उसके बाद अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ। चार्ट में ये ज़्यादातर चीज़ें हम समझेंगे। ये क्या है, ये मंथली टाइम फ्रेम, ये मंथ का चार्ट है। जो बड़े बड़े बैंक्स वगैरह इंस्टीट्यूशन मैंने आपको बताए हुए थे, जैसे बैंक्स हैं एंड हेज फंड मैनेजर हैं, वो बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, जैसे कि मंथली हो गया, वीकली हो गया, डेली हो गया। ये उस हिसाब से मतलब एनालाइज वगैरह करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं मार्केट को। तो सबसे पहले मैंने ये जो चार्ट यूरो USD का ओपन किए हुए आप लोगों के सामने, अब यहाँ पे थोड़ी सी मैं एनालाइज आप लोगों के साथ करूँगा और ICT के कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह यहाँ पे अप्लाई करके हम वो चीज़ें थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरह से हम, जाहिर बात है इस बड़े बड़े हेज फंड को कॉम्पीट तो नहीं कर सकते, पर हम थोड़ा सा स्मार्टली सोच सकते हैं कि वहाँ वो लोग क्या कर रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं। जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंट वाले या प्राइस सेक्शन वाले या इंडिकेटर्स वाले
मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, बस मैं आपको जो बात है वो बता रहा हूँ कि आईसीटी वाले किस तरह से सोचते हैं। आईसीटी वाले स्मार्ट मनी, उनको थोड़ा सा ऐसे, हम तो इन बड़े बड़े जो फंड है बैंक से उनसे कॉम्पीट नहीं कर सकते, जाहिर बात है। तो हम क्या करते हैं, बस थोड़ा सा उनके जैसा वो कैसे सोच रहे हैं, हम जो है उनके हिसाब से वो किस तरह से सोचते हैं, वो कैसे ट्रेड करते हैं, या वो किन पॉइंटों को नोट करते हैं, वो चीज़ें थोड़ा सा नोट करेंगे। तो ये तो हो गया कि प्राइस जो है वो किस तरह से डिलीवरी होती है। हाउ डू वी इंटरनलाइज प्राइस डिलीवरी, इस पे क्या है, जो पॉइंट्स वगैरह है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि वो पैटर्न पे ट्रेड नहीं करते, उसके बाद वो इंडिकेटर या किसी भी मोमेंटम को ट्रेड नहीं करते। एंड जो थर्ड पॉइंट है, जहाँ पे लोग बाय करेंगे वो क्या करेंगे, सेल करेंगे। जैसे कि रिटेलर बाय करेंगे तो वो क्या करेंगे, सेल करेंगे। जैसे रिटेलर क्या करेंगे, बाय करेंगे तो वो सेल करेंगे, रिटेलर सेल करेंगे तो वो बाय करेंगे, वाइस वर्सा हो गया, ठीक है। उसके बाद वो एंटिसिपेट क्या करेंगे, वो लिक्विडिटी सीख लाजमी करने के लिए, वो उनका मेन टारगेट क्या होती है, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मोस्ट है। और स्मार्ट मनी के जो ट्रेडर्स होते हैं, स्मार्ट मनी जो होती है वो इंडिकेटर यूज नहीं करते। उसके बाद उसका मेन जो टारगेट होता है, आईसीटी का मेन फोकस जो होता है वो टाइम एंड प्राइस है। पहले टाइम है, उसके बाद प्राइस है। और जो स्मार्ट मनी ट्रेडर्स है ना, वो पैटर्न्स को देखते ही नहीं, पैटर्न ट्रेडिंग जैसे नहीं करते, वो नहीं देखते। उनका मेन टारगेट क्या होती है, लिक्विडिटी होती है। तो अब ये सारी चीजें वैसे तो मैंने आपको बता दी, अब यही चीजें इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो से डिस्कस करते हैं। अब इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो क्या है, इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो क्या है। अब जैसे कि मैंने आपको ऑर्डर्स बता दिए, बैंक्स के बड़े बड़े ऑर्डर्स, वो किस तरह से मिलियन बिलियन में ऑर्डर्स हैं उनके, तो वो जो है ना बड़ा टाइम फ्रेम यूज करते हैं। तो जैसे ही आईसीटी के कॉन्सेप्ट हम थोड़ा सा यहां पे अप्लाई करेंगे, यहां पे क्यों नजर नहीं आ रहा, ओके। तो ये क्या है, ये मंथली का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे थोड़ा सा बस ओवरव्यू देता चलूंगा, बाकी हम, तो ये मंथली का देखें चार्ट है, किसका, यूरो यूएसडी का, किसका, यूरो यूएसडी का। हम मंथली, जाहिर बात है हम क्या हैं, रिटेलर ट्रेडर हैं, और हम बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं करते, हम इंट्राडे करते हैं, या क्या करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, या तो हम स्विंग ट्रेड जो होता है वो मंथली के हिसाब से, उसके बाद डेली उस हिसाब से ट्रेड करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको जो है प्रीमियम डिस्काउंट की बात करूँगा। यहाँ पे ये जो एरिया इस चार्ट में जो नज़र आ रही है, इसमें यहाँ पे मैं बताऊँगा कि सबसे पहले अब मैंने प्रीमियम डिस्काउंट एरिया फाइंड आउट कर दी हुई है। ये एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने मार्क कर दी, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, जिसको स्विंग्स लो एंड स्विंग्स हाई कहा जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब कुछ लोग ये कहेंगे कि जो एफवीजी है, ऑर्डर ब्लॉक है, वो जो है ना फेल हो जाती हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कि ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी वगैरह वो तब फेल होती है जब आप उनको उनकी एरिया में ट्रेड नहीं करते। आप एफवीजी को, अब मिसाल के तौर यहाँ पे ये जो एरिया है, अब ये देखें यहाँ पे ये क्या है, ये एफवीजी है, और ये क्या है, डिस्काउंट पे है। किन एरिया पे है, डिस्काउंट पे। अगर यहाँ से आप सेल करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली फेल हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे ही कोई ऐसी पॉइंट हो जहाँ पे आप सेल करें तो ऑब्वियसली वो एरियाज क्या हो जाएंगी, फेल हो जाएंगी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या है, ये एफवीजी बनी हुई है। इसको मैं बैकग्राउंड रिमूव कर देता हूं। ओके, ये क्या है, ये एफवीजी बनी हुई है जो कि किन में है, मंथली टाइम फ्रेम में है।
अब यहाँ पे देखें ये एफवीजी है, उसके बाद एक और एफवीजी बड़ी हुई है, जिस और एफवीजी को क्या बोलते हैं, इन्वर्जन एफवीजी। क्या है, इन्वर्जन एफवीजी। अब यहाँ पे देखें, थोड़ा सा नोट करें इस पॉइंट में, आपको जो क्लियर करवा रहा हूँ। यहाँ पे देखें ये क्या है, मंथली इन्वर्जन एफवीजी पे है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं इन्वर्जन एफवीजी कुछ इस तरह से, इन्वर्जन एफवीजी, ठीक है, थोड़ा सा। तो ये क्या है, मंथली एफवीजी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से मार्केट जैसे ही टैप हुई है तो ये मार्केट डिस्काउंट तक चली गई है। कहाँ तक, डिस्काउंट तक मार्केट चली गई। तो उसके बाद इनका जो मेन टारगेट था क्या, ये लिक्विडिटी थी, ये लिक्विडिटी थी। कौन सी लिक्विडिटी, ये जिनको क्या बोलते हैं, सेल साइड लिक्विडिटी। टॉप पे नहीं, इनको बॉटम पे करते हैं एंड लिखते हैं सेल साइड लिक्विडिटी। तो इनका मेन टारगेट क्या हुआ, लिक्विडिटी, ठीक है, बड़े बड़े। अब इनका मेन टारगेट क्या होगा, सेल साइड लिक्विडिटी। अब ये देखिए ये लिक्विडिटी ग्रैब हो गई। ग्रैब होने का मतलब ये होता है कि इनको ब्रेक करे, इन लिक्विडिटी को ब्रेक करे। जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले ट्रेडर, जैसे कि हम एज अ रिटेलर कॉन्सेप्ट ले लें, तो रिटेलर कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब भी स्ट्रॉन्ग, चाहे मंथली हो, डेली हो, वीकली हो, उसकी सपोर्ट है। लाइक कुछ इस तरह से कि ये क्या है, ये मंथली सपोर्ट है। जैसे हम रिटेलर का कॉन्सेप्ट है कि ये क्या है, ये मंथली सपोर्ट है। मार्केट यहां से रिजेक्ट हुई, लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने इनको ब्रेक किया। ऑब्वियसली जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ एज अ रिटेलर कॉन्सेप्ट ले लें हम, तो वो क्या करते हैं कि जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, उसके बाद 20 से 30 पे का एसएल रखते हैं। तो ऑब्वियसली ये एसएल तो ग्रैब हो गया, ये एसएल तो हिट हो गया। यहाँ पे ये देखें ना, स्मार्ट मनी का जो कॉन्सेप्ट, जो मेन टारगेट होता है वो क्या होता है, आपके स्टॉप लॉस, हमारे स्टॉप लॉस, वो हमारे स्टॉप लॉस ग्रैब करने के लिए होते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे स्टॉप लॉस ग्रैब करें, वो उठा लें। जहां पे ज्यादातर लोग बायर होंगे वो सेलर होंगे, ज्यादातर लोग सेलर होंगे तो वो क्या होंगे, बायर होंगे। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे क्या थे, सब बायर थे, तो मार्केट आ गई क्या, सेलिंग, ठीक है। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पे। तो उसके बाद देखें मार्केट किस तरह से डिलीवरी हो रही है, किस तरह से डिलीवर हो रही है मार्केट प्रीमियम डिस्काउंट पे। ये माइनर से टॉपिक है, बाकी आगे हम चल के ये चीजें भी डिस्कस करते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। अब अगेन हम इनको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। यहां पे देखें ये सेम एरिया अगर मैं मार्क करूं, प्रीमियम एंड डिस्काउंट आप लोगों के साथ थोड़ा सा बता दूं इनका कैसा रिलेशनशिप है। तो यहां से देखें इस पॉइंट से लेके मैं इस पॉइंट पे मार्क करता हूं, उलट हो गया ना, ऑब्वियसली मैं इस पॉइंट से लेके इस एरिया तक मार्क करता हूँ, ये वाली स्विंग्स तक। तो यहाँ पे देखें कि मार्केट जो है ना किस तरह से डिलीवर हो रही है। अगर ये यहाँ पे इस एरिया से, ये एरिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये एरिया की बात कर रहा हूँ, जाहिर बात है मार्केट नीचे आई है तो ये लो हो गया, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी तो हम ये मार्क करेंगे कि मार्केट कहाँ से जो है ना, कहाँ से हम सेल पकड़े, कहाँ से हम बाय पकड़े। तो यहाँ पे देखें इस स्विंग पे, अब देखें ये एफवीजी, कुछ लोग ये कहते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम में भी सेम सिनारियो होता है, क्योंकि मार्केट क्या है, फ्रैक्टल है। जैसे ही हाई टाइम फ्रेम में होगा वही सीन, वही सिनारियो, वही पॉइंट जो है ना लोअर टाइम फ्रेम में। अब मंथली है तो M1 में भी जाके मैं यही चीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो यहां पे देखें क्या है कि मंथली है, तो ये क्या है, किस पे मार्केट है, डिस्काउंट पे है। तो हम डिस्काउंट पे जो भी एफवीजी हो, ऑर्डर ब्लॉक हो, मिटिगेशन ब्लॉक हो, या रिजेक्शन ब्लॉक हो, प्रपोजिशन हो, जो भी हो, आईसीटी की जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह है। अब यहां पे देखें जैसे ही
अब यही सेम चीज, क्योंकि प्राइस क्या है, फ्रैक्टल है, जो कि मंथली भी होगा, वही M1 में भी होगा, M15 में भी होगा, H1 में भी होगा। जैसे ही हम मार्केट किस में है, डिस्काउंट पे है। डिस्काउंट पे क्या है, मार्केट यहां से बुलिश, बुलिश होने के बाद मार्केट किस कहां पे, प्रीमियम पे आई। पहला तो हमारा टारगेट ये होगा, क्योंकि ये क्या है, ये आज क्या है, प्रीमियम पे है, तो ये हाई मान लें हम, ये हाई मानते हैं फर्स्ट। उसके बाद सेकंड क्या, ये रिजेक्शन ब्लॉक, एंड थर्ड सो ऑन। तो हमारा जो मेन टारगेट होगा, यहां से मार्केट को बाय, और यहां पे टारगेट रेट अगर थोड़ा सा देखा जाए तो कुछ इस तरह से, एंड देन बूम। आगे हम एंट्री मॉड्यूल्स में ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिसमें हम किस तरह से एंट्री एंड SLTP वगैरह वो किस तरह से डिफाइन करें। यहाँ पे थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्चुअली आप लोगों को बता रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट किस पे टेप हुई, प्रीमियम पे, कुछ इस तरह से ये प्रीमियम में आ गई। उसके बाद ये क्या है, इन ICT में ये रिजेक्शन ब्लॉक का काम करते हैं। अब यहाँ पे देखें, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि मार्केट किस पे हो, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, ये एरिया आप मार्क कर लें। उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक हो, FVG हो, रिजेक्शन ब्लॉक हो, प्रपोर्शन ब्लॉक हो, प्रोपोर्शनल हो, जो भी हो, वहां से आप क्या करें, सेल करें। उसके बाद एक और पॉइंट हमें मिल गई, जिनको हम लिक्विडिटी बोलते हैं, लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं। ये देखें, कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप है, एंड देन बूम। एंड कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप की स्ट्रेटजी में आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जब भी कोई भी टाइम फ्रेम हो, कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप मिले, देन हम वहीं पे क्या करते हैं, बेरिश, एंड नेक्स्ट कैंडल ये टारगेट, कुछ इस तरह से। ये कैंडल नीचे क्लोज होगी तो हम नेक्स्ट इस तरह से सेल करेंगे, और SL कुछ यूं रखेंगे, और TP हम डिस्काउंट पे कोई भी एरिया हो, चाहे ये देखें ये सारी लिक्विडिटी हैं, तो ये टारगेट मेन होगा हमारी। अब लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आ जाता है कि लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या है, वो भी मैं आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो ये एरिया आपको समझ आ गई। देखें, ये वाला टारगेट हमारा था, कौन सी, सेल साइड लिक्विडिटी, सेम, जिनको हम सेल स्टॉप भी बोलते हैं। क्या, सेल स्टॉप भी बोलते हैं। उसके बाद अब ये वाली एरिया क्या थी, जो अगर लिक्विडिटी ना ग्रैब हो ना, मिसाल के तौर ये वाली जो लिक्विडिटी है, यहाँ पे मार्केट नहीं गई, ये भी लिक्विडिटी है, जाहिर बात है, ये मंथली का लो है, तो ये भी लिक्विडिटी है, ठीक है। अगर मार्केट इन पे नहीं आती, पहले ही मार्केट ऊपर चली जाती है, तो इनको क्या कहा जाता है, रेस्टिंग लिक्विडिटी, रिमेनिंग लिक्विडिटी, ठीक है। तो ये भी ग्रैब है, ग्रैब का मतलब है कि मार्केट नीचे आ गई, हो गई, इसको भी ब्रेक कर दिया। उसके बाद देखें, मार्केट ने एक और न्यू स्ट्रक्चर बना दिया। आगे हम नहीं चाहते, ऐसे ही चलते आ रहे हैं ताकि आपको समझ आए कि बड़े जो जिस तरह से इनका फ्लो है ना, कि किस तरह से फ्लो होता है, इनका फ्लो क्या है। उसके बाद देखें, ये एज ए लिक्विडिटी हो गई, सेल साइड की लिक्विडिटी, ये क्या है, सेल साइड की लिक्विडिटी। अब यही चीज़ें लोअर टाइम फ्रेम में भी होंगी। ये क्या है, सेल स्टॉप। उसके बाद देखें, जाहिर बात है, ये मार्केट ऊपर क्लोज हो गई, उसके बाद हम लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे, जैसे हम सोचते हैं या जैसे हम ट्रेड करते हैं। उसके बाद देखें, हमें क्या होता है कि ये वाला जो हाई है ये ब्रेक हो गया, उसके बाद मार्केट नीचे आई तो मार्केट कुछ इस तरह से, मंथली का टाइम फ्रेम है तो थोड़ा सा ध्यान से ये सेटअप या ये मॉडल जो है ना, लोअर टाइम फ्रेम भी लाइक करेगा। अब ये क्या है, ये ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है, OB, जिनको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, बॉटम, हाँ बॉटम, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है। सेम इसी तरह से अब मैं यहाँ पे भी अगर ये वाली सिनेरियो अप्लाई करूँ कुछ इस तरह से, प्रीमियम डिस्काउंट का, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि प्रीवियस वाले जो भी सेशन आपने लिए हुए हैं वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो, वो कॉन्सेप्ट क्या हो, आपको क्लियर हो, इसलिए मैं अगेन एंड अगेन ये वाली चीज़ें आपको आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। अब देखें, ये क्या है, डिस्काउंट एरिया है, तो ये
मॉडल भी डिस्काउंट पे है, हम डिस्काउंट पे ही क्या करते हैं, बुलिश बेरिश वगैरह, बुलिश क्या करते हैं, बाय का जो भी सेटअप होता है, जब तक अगर मार्केट बुलिश में है, अगर डिस्काउंट में आए तभी हम बाय करते हैं, ना कि प्रीमियम पे हो वहीं पे बाय। अब मिसाल के तौर यहाँ पे देखें, ये देखें नीचे ही बेरिश ही आ रही है मार्केट, ये डिस्काउंट पे आई, उसके बाद देखें ये ऑर्डर ब्लॉक को 2 से 3 कंसेक्यूटिव कैंडल जो होती हैं वो ऑर्डर ब्लॉक कहलाती हैं। आगे चल के हम इन ऑर्डर ब्लॉक को भी डिस्कस करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक के टाइप्स, और उसके बाद इसको किस तरह से मिटिगेशन कहा जाता है एंड किस तरह से ये सारी चीज़ें आगे चल के हम सीखेंगे। तो यहाँ पे देखें ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये किस पे है, डिस्काउंट पे। एंड देन देखें मार्केट स्मूथली, अगर यहाँ पे कुछ इस तरह से ये टारगेट कहा जाए, मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से, एंड देन देखें तो हमारा टारगेट क्या होगा, प्रीमियम की कोई भी एरिया हो, चाहे एफवीजी हो चाहे ऑर्डर ब्लॉक हो, वो हमारा मेन टारगेट होता है। वो क्या होता है, मेन हमारा टारगेट होता है किसमें, प्रीमियम पे हो, वो एफवीजी हो चाहे ऑर्डर ब्लॉक हो, वो हमारा मेन टारगेट होता है। तो ये क्या है, प्रीमियम पे आ गई मार्केट, और यहाँ पे देखें ये एक एफवीजी बनी हुई है, ये वाली एफवीजी अगर नजर आ रही है सबको, तो ऑब्वियसली मंथली है, नजर तो आनी चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये मेन टारगेट हमारा हो गया जो कि मंथली है, ठीक है। तो देखो प्राइस किस तरह से डिलीवर हो रही है, किस तरह से इन आईसीटी के कॉन्सेप्ट को मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है। बाकी मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, वो भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने खुद प्राइस एक्शन सीखी हुई है, पहले प्राइस एक्शन की हुई थी, उसके बाद अब आईसीटी पे स्विच हो गया। तो जिस तरह से आईसीटी का रिजल्ट है ना, वो प्राइस एक्शन का रिजल्ट नहीं है। बाकी जो भी कॉन्सेप्ट जो भी उठा लें, इंडिकेटर्स वगैरह देखें ना, चार्ट पे कुछ भी आपको ना कोई इंडिकेटर नज़र नहीं आ रहा, चार्ट पे कोई ऐसी पॉइंट ही नहीं है, ना कोई RSI वगैरह कुछ भी नहीं है। RSI जस्ट डाइवर्जेंस के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन लोग तो इनको एंट्री मॉड्यूल वगैरह पता नहीं क्या क्या समझते हैं। तो यही चीज़ अगर लोअर टाइम फ्रेम में देखी जाए तो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है, आपको मिल रहा है और दिख भी रहा है ये सारी चीज़ें। सेम यही चीज़ अगर हम थोड़ा सा इनको और स्क्रॉल करूं तो यहाँ पे देखें ये क्या एरिया है, ऊपर वाली प्रीमियम। अब देखें कि मार्केट इसी प्रीमियम से ही मार्केट कहां आई है, डाउन आई है। इस प्रीमियम पे ही मार्केट कहां आई है, डाउन आई है। अब यहां पे देखें, ये देखें, इसको एज ए मार्क करके हम अगर बेरिश हों, इस पॉइंट्स को अगर हम मार्क करें, ये देखें ये एरिया देखें, यहां पे देखें मार्केट यहां से क्या है, बेरिश। अब इनको क्या कहा जाता है, बेरिश ऑर्डर ब्लो। ये क्या है, ये बेरिश है, OB। अब इनको मैं टॉप पे रखूंगा, किस पे है, ऑब्वियसली प्रीमियम पे है। तो यहां से देखें मार्केट डाउन, उसके बाद जो मेन टारगेट जो हमारा होता है, जैसे हम मार्क करते हैं, ये वाला टारगेट है मेन, जिसको हम डॉल कहते हैं, ड्रा ऑन लिक्विडिटी। एंड देन जो मेन ये है, ये भी टारगेट है हमारा, रेस्टिंग लिक्विडिटी। अब ये देखें दोनों ग्रैब है, उसके बाद देखें मार्केट किस तरह से फ्लो हो रहा है, ऑर्डर फ्लो आपको बता रहा हूं किस तरह से डिलीवर हो रही है, बेरिश टू बुलिश। अब कंप्लीट सिनेरियो, अब यहां पे देखें मार्केट, अब इनकी एरिया चेंज हो गई, अब इनकी एरिया क्या है, कुछ इस तरह से, ये वाली पॉइंट्स उलट हो गया। यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक। अब देखें अगर मार्केट बेरिश हुई है तो प्रीमियम पे कुछ पॉइंट्स मिली है, कौन सी पॉइंट्स, ऑर्डर ब्लॉक। यहां पे देखें ये वाला एरिया, तो प्राइस देखें किस तरह से डिलीवर हो रही है। यहां पे ये क्या है, ये भी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। अब एक ही कॉन्सेप्ट में मैंने बहुत सी चीज, एक ही कॉन्सेप्ट में एक ही इस वीडियो में मैंने बहुत सी चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अब अगेन यहाँ पे देखें तो ये देखें ये एक एफवीजी बनी हुई है, ठीक है, किस पे है, डिस्काउंट पे है। तो इनका चांस बहुत ज्यादा है बुलिश का, लेकिन हाँ ये वाले लिक्विडिटी ग्रैब है और ऊपर ये भी है, चांस ज्यादा है।
ये वाली क्या है, सेल स्टॉप या सेल साइड जो भी कह लें आप, सेल स्टॉप, सॉरी सेल स्टॉप, ठीक है। तो बॉटम कर देते हैं एंड राइट सो ऑन। तो उसके बाद बाकी मॉडल भी हम डिस्कस करेंगे, बाकी पॉइंट्स भी हम डिस्कस करेंगे। अब ये तो हो गया हाई टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट। अब यही चीज़ हम लोअर टाइम फ्रेम में देंगे। टाइम फ्रेम की अलाइनमेंट हम सीखेंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे, टाइम फ्रेम की अलाइनमेंट क्या है। अब अगर यहाँ से यहाँ तक पॉइंट नोट करूँ, ये वाली एरियाज, तो यहाँ तक सेम ये भी देखें ना, प्रीमियम पे है, उसके बाद ही नहीं जाए। मैंने कहा हो सकता है ये 50% से हो, लेकिन ये भी देखें कि ये वाली भी मूवमेंट जो है ना वो प्रीमियम पे आए, उसके बाद मार्केट ने मूवमेंट दी हुई है। मैं इनका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, मुझे काम आएगा। मैं इनको क्या थंबनेल बना सकता हूँ। अब यही चीज चल के हम लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं, चाहे H1 हो, M15 हो, जो भी टाइम फ्रेम हो, हम चल के यही चीज देखते हैं आप लोगों के सामने साथ ही। तो जो भी ड्राइंग वगैरह की हुई थी, अब मैं इनको रिमूव करूंगा। H1 ने, ठीक है। इस एरिया से लेके इस एरिया तक कवर करते हैं, ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम में। तो इस स्विंग्स लो से लेके और स्विंग्स हाई अगर मार्क कर लूं कुछ इस तरह से, तो ये वाली जो एरियाज हैं, ऑलरेडी मैंने क्या बताया कि प्राइस क्या है, फ्रैक्टल है। थोड़ा सा ये मैं रिमूव करूंगा उसके बाद। अब ये स्विंग्स हाई हो गई, मैं इसको मार्क कर देता हूँ कुछ इस तरह से, एंड ये वाली स्विंग्स क्या हो गई, स्विंग्स लो। ऑलरेडी बताया आप लोगों को, साथ मैं जूम करता हूँ ताकि आपको और क्लियर नजर आए। आप लोगों के साथ मैंने क्या बोला, क्या बात भाई, कि प्राइस क्या है, फ्रैक्टल है। वो जैसे ही हाई टाइम फ्रेम में होगी वैसा ही सेटअप क्या होगा, लोअर टाइम फ्रेम में होगा। उसके बाद देखें मार्केट बूम एंड देन ये वाला। अब यहाँ पे देखें ये एफवीजी भी है और ये ओबी भी है, लोअर टाइम फ्रेम भी है। ये वाला अगर देखें तो एक कंप्लीट मॉडल हो जाता है। उसके बाद आगे देखें, अगर ये यहाँ पे देखें और नहीं जाते हम, इस एरिया पे देखें तो ये क्या है, एज ऑर्डर ब्लॉक ओबी। और यहाँ से देखें, अब यही सेम चीज़ मैंने आपको हाई टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बताई हुई थी। अब यही चीज़ क्या है, लोअर टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। अब यही सेम चीज क्या है, लोअर टाइम फ्रेम के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। अगर हम इस एरिया को, पहले तो बाय नहीं, पहले सेल देखते हैं। अगर हम इस एरिया से लेके ये एरिया कवर करें, ऑब्वियसली हमने क्या बोला हुआ था कि हमारा जो मेन टारगेट क्या होता है, वो प्रीमियम होता है। डिस्काउंट से हम बाय करते हैं एंड प्रीमियम से हम सेल करते हैं। तो सेम यही चीज देखें, अब यहाँ पे क्या है, H1 के टाइम फ्रेम है, मार्केट डिस्काउंट से बाय एंड देन मार्केट किस में लाए हुई, प्रीमियम पे। प्रीमियम पे ये देखें एक एफवीजी बनी हुई है, यहाँ एज ये आप मार्क कर लें। ऑर्डर ब्लॉक की थ्योरी एक अलग है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये क्या है, ये ओबी है। देखिए मार्केट
प्रीमियम पे आई, वहीं से रिजेक्ट, एंड कहाँ पे डिस्काउंट पे। सेम अगर मार्केट सेल आ रही है किस एरिया पे, एज मैं बाकी एंट्री मॉडल भी हम डिस्कस करेंगे, कौन सी चीज़ देखें, कौन से कॉन्फ्लुएंस चेक करके हम बेरिश करें, वो भी हम आगे चल के सीखेंगे। लेकिन थोड़ा सा ये वाली चीज़ें देखें। अब यहाँ पे हमने क्या बोला हुआ था कि अगर हम सेल करते हैं किस पे, प्रीमियम पे से हम सेल करते हैं कुछ इस तरह से। प्रीमियम से अगर सेल करते हैं तो हमारा जो टारगेट है वो डिस्काउंट है, वो एरिया क्या है, डिस्काउंट है। अब डिस्काउंट पे हमें क्या मिले, एफवीजी मिले, ऑर्डर ब्लॉक मिले, जो भी चीज़ मिले वहीं पे हम अपना टारगेट सिक्योर करेंगे। यही चीज़ मंथली थी, अब यही चीज़ H1 के अकॉर्डिंग है। सेम यही चीज़ यहाँ से देखें, इस पॉइंट पे देखें, ये एरिया है, एंड देन ये एज अ ऑर्डर ब्लॉक, ये वाली कंजर्वेटिव कैंडल जो होती है, या आप इनको सिस्ट भी कह सकते हैं, जो भी कह लें। उसके बाद देखिए यहाँ से ही मार्केट बूम। अब ये एरिया अगर थोड़ी सी मार्क कर लें, ये एरिया, क्योंकि ये है। अब यहाँ पे अगर मैं ये चीज़ मार्क करूं, अब यहाँ पे देखें ये वाली जो एरिया है ये इक्विलिब्रियम पे है। किस पे है, इक्विलिब्रियम पे है ये वाली एरिया। जाहिर बात है पहले ये जाएगी उसके बाद ऊपर, ऐसे कैसे हम बुलिश हों। लेकिन इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा नीचे डिस्काउंट पे है, डिस्काउंट पे आई हुई है मार्केट। तो यहाँ से हमने क्या किया हुआ, एज अ इनको टारगेट बनाते हुए डिस्काउंट पे, कहाँ से, डिस्काउंट पे इस चीज़ को। बाकी एंट्री मॉड्यूल, बाकी और भी चीज़ें होती हैं वो भी चेक करते हैं, ऐसा नहीं है हम बस जस्ट ये। लेकिन आज का कॉन्सेप्ट जो है ये वाला हो रहा है, तो ये मैं बता रहा हूँ ये वाली चीज़ें। तो सेम ये वाला हाई हमारा टारगेट होगा, एंड बूम चेक करें। सारी बातें, हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा, उसके बाद सेकंड टारगेट हमारा ये होगा। इसको मैं थोड़ा सा डिलीट करूं, ठीक है। ये पॉइंट्स चेक करें, ये बेरिश वाली थी ना, ये पॉइंट्स। ये आज का लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, बस वाइंड अप करते हैं, थोड़ा सा आपको बता दूं। उसके बाद देखें ये हाई हो गया, उसके बाद ये टारगेट हो गया, ओब्वियसली हमारा टारगेट हिट हो गया। उसके बाद सो ऑन मार्केट देखें किस तरह से। अब ये तो हो गया, हमने ये हाई ले लिया। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करें, अप्लाई करें, वो हम टारगेट देखते हैं कि कहाँ तक हम बाय करें, कहाँ तक सेल करें, वो भी हम देखते हैं। तो फिलहाल के लिए या आज के कॉन्सेप्ट में इतना सा, ये दोनों चीज़ें मैंने अप्लाई की, प्रीमियम डिस्काउंट और थोड़ी सी पॉइंट्स वगैरह जो एफवीजी थी, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह था, वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की। अब अगेन थोड़ा सा बेरिश आ लेते हैं ताकि आपको और क्लियर होता जाए। उसके बाद हम किस में आएंगे, प्रीमियम पे। अब ये देखें, जब भी डिस्काउंट पे मार्केट आए उसके बाद मार्केट बूम। अब यहाँ पे देखें, टर्टल सूप मान लें, जो भी कह लें आप, यहाँ से मार्केट बूम, एंड देन मार्केट किस पे आ गई, प्रीमियम पे। अब मार्केट प्रीमियम पे आ गई है जैसे ही, तो देखें प्रीमियम पे जैसे ही मार्केट आई, बाय साइड की लिक्विडिटी ग्रैप हो गई, H1 है, ठीक है ना। ऑलरेडी मैंने क्या बोला कि प्राइस क्या है, फ्रैक्टल है, जो कि मंथली भी होगा और डेली वन भी होगा, H1 में भी होगा, M15 में भी होगा, किसी भी टाइम फ्रेम में भी होगा। तो उसके बाद देखें मार्केट नीचे आई, नीचे होने के बाद हमें एंट्री नहीं मिल रही थी। जाहिर बात है हमें कोई ऐसा पॉइंट मिले जहाँ से हम बेरिश हों, प्रीमियम पे है मार्केट, या इस पॉइंट पे आए, या कोई ऐसी OT लेवल हो, जो भी हो। लेकिन यहाँ पे ये वाली जोन अगर मैं मार्क कर लूँ, जिनको हम ब्रेकर ब्लॉक बोलते हैं, तो ये देखें यहाँ से हम क्या हो गए, ICT के कॉन्सेप्ट के हवाले से
देखें यहाँ से बेरिश। बस मैंने जस्ट आपको दो कॉन्सेप्ट जैसे प्रीमियम एंड डिस्काउंट और उसके बाद ये वाला ऑर्डर फ्लो आपको बताया कि जैसे बेरिश ऑर्डर फ्लो है, हाई टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट क्या है, बेरिश है, तो हम लो टाइम फ्रेम में भी क्या देखते हैं, बेरिश देखते हैं। अगर हाई टाइम फ्रेम बुलिश है तो लोअर टाइम फ्रेम में भी हम क्या देखते हैं, बुलिश देखते हैं। तो प्राइस क्या है, फ्रैक्टल है, जो बड़े टाइम फ्रेम में भी होगी वही लोअर टाइम फ्रेम में भी होगी, वही M1 में भी होगी, वही M15 में भी है। सो आज का क्लास लाजमी देखें, बहुत अच्छी चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं, बहुत डीपली बताया हुआ, डीपली एनालाइज। जैसे देखें ना, आप ग्राफिकली या आप थ्योरेटिकली कम समझेंगे एज कम्पेयर टू वही चीज़ अगर मैं वही एनालाइज अगर चार्ट पे करके आपको बताऊं तो वो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि मार्केट किस तरह से मूव करे, किस तरह से फ्लो हो रहा है। तो आज का लेक्चर बहुत अच्छा रहा, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।